आपने गोवा गोन, रेसिडेंट इविल जैसी मूवीज जरूर देखी होंगी या फिर इनके नाम आपने कभी न कभी जरूर सुने होंगे। इन मूवीज में आपने एक कॉमन चीज जरूर नोटिस करी होगी और वो कॉमन चीज है इन मूवीज का प्लॉट, जो कि ह्यूमंस पर ज़ॉम्बीज के अटैक को दिखाता है। ज़ॉम्बीज एक ऐसा फिक्शनल या फिर माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज और मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर ज़ॉम्बीज का सच क्या है। ये ज़ॉम्बी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इन्हें पास नहीं आने दूंगा, कभी नहीं आने दूंगा। वेल, ज़ॉम्बीज का कॉन्सेप्ट सिर्फ कुछ सालों पहले नहीं आया है, बल्कि ऐसा ही कुछ ग्रीक सिविलाइजेशन से लेकर इजिप्ट तक देखने को मिला है, जहां पर मरे हुए शरीर पे एक वर्किंग फॉर्म में लाया गया हो। अब ये कितना सच या फिर कितना झूठ है ये तो भगवान ही जाने। पर ज़ॉम्बीज की कहानी बेसिकली शुरू होती है 17th सेंचुरी में हिस्पेनियोला आइलैंड पर फ्रेंच कॉलोनी सेटलमेंट के साथ। फ्रेंच कॉलोनी हिस्पेनियोला पे सुगर केन मतलब गन्ने के प्रोडक्शन के लिए प्लांट डालती है, जिसे बहुत से अफ्रीकन लेबर्स को वेस्ट अफ्रीका से गुलाम बनाकर लाया जाता है। इन लोगों से सुगर केन प्लांट्स पर इतनी बुरी तरीके से काम कराया जाता था कि इन लोगों के यहाँ पर आने के बाद 2-3 सालों के अंदर ही मौत हो जाती थी, जिससे यहाँ पर लोग सुसाइड कमिट करने लग गए थे। वो वुडू रिलीजन को मानने वाले थे, जिस रिलीजन में ज़ॉम्बी वर्ड उन लोगों के लिए यूज किया जाता था, जिनकी आत्मा को भगवान हेवन में भेजने के बदले इसी बॉडी में ट्रैप कर देते थे और उन्हें गुलाम बन के एज ए ज़ॉम्बी रहना पड़ता था। तो इन गुलामों के बीच में ये मिथ फैला दिया गया था कि सुसाइड करने से गॉड इंसान की आत्मा को ट्रैप करके उसे ज़ॉम्बी बना देते हैं। अब ये मिथ कॉलोनिस्ट और वुडू प्रीस्ट के द्वारा फैलाया गया था, जिससे लोग सुसाइड कमिट ना करें, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आगे चल के 1804 में हेथियन रिवॉल्यूशन के बाद हिस्पेनियोला को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर मेजर पॉपुलेशन अफ्रीकन स्लेव्स की होती है, यानी कि इन गुलामों की होती है, जो कि वुडू रिलीजन को मानने वाले होते थे, जिससे लोगों के बीच ज़ॉम्बीज का मिथ प्रोमिनेंट था। लोग ये मानते थे कि वुडू प्रीस्ट मैजिक करके इंसान को ज़ॉम्बी में बदल सकता है, जिससे प्रीस्ट वो सब कुछ करा सकता है जो वो चाहता है। अब यहाँ पर विलियम सीब्रुक नाम के इंसान हिस्पेनियोला आइलैंड पर ट्रेवल करते हैं और 1929 में अपनी जर्नी के ऊपर एक बुक पब्लिश करवाते हैं, जिसका नाम होता है द मैजिक आइलैंड। इस बुक में वो ज़ॉम्बीज के कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार दुनिया के सामने लाते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं कि कैसे हिस्पेनियोला आइलैंड पे ये प्रैक्टिसेस चल रही है। और इसी बुक से इंस्पायर होकर 1932 में न्यूयॉर्क में पहला स्टेज शो प्ले होता है, जिसका कॉन्सेप्ट ज़ॉम्बीज पे बेस्ड होता है। और आगे चल के इसी साल व्हाइट ज़ॉम्बी मूवी भी रिलीज होती है। ज़ॉम्बी के कॉन्सेप्ट को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए अब इसी से इंस्पायर होकर बहुत सी मूवीज नॉवेल्स बनती है, जो ज़ॉम्बीज को अपने मेन प्लॉट में फीचर करती है। नाइट ऑफ द लाइनिंग डेड, द रिटर्न ऑफ द लिविंग डेड जैसी कुछ मूवीज मॉडर्न पॉप कल्चर में ज़ॉम्बीज के सब्जेक्ट को अलग पहचान दिलाती है। मॉडर्न मूवीज में बेसिकली ज़ॉम्बीज का कारण किसी रेडिएशन, केमिकल या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बताया जाता है। सच तो यह है कि ज़ॉम्बीज का सच जितना माइथोलॉजिकल है उतना ही फिक्शन भी है। अभी तक साइंस को ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो कि इंसान सच में ज़ॉम्बी बन सकता है। हालांकि कुछ ऐसे इंसिडेंट जरूर हुए हैं जहाँ लोगों ने अपने आप को ज़ॉम्बी होने का दावा किया है। इनमें से सबसे फेमस केस है हैती में रहने वाले क्लियर लिव्स नार्सेसी का केस। 2 मई 1962 में क्लियर लिव्स की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी को रिचुअल्स के हिसाब से दफना दिया जाता है। पर 18 साल बाद क्लियर लिव्स अपनी फैमिली के पास वापस लौट आता है। अपनी फैमिली के पास आने के बाद वो बताता है कि उसके वुडू प्रीस्ट ने उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया था और उसे धतूरा और पफर फिश विनोम को मिलाकर टॉक्सिक सब्सटेंस दिया गया, जिससे वो एक ज़ॉम्बी में बदल गया। उसके ज़ॉम्बी में बदलने के बाद उसे शुगर प्लांट पर काम कराया जाता था, पर प्रीस्ट की मौत के बाद और टॉक्सिक सब्सटेंस न मिलने पर वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में लौट आया। इस कहानी को दुनिया भर में काफी ज्यादा अटेंशन मिली। बहुत से रिसर्चर्स इस सब्जेक्ट पर रिसर्च करने आए, जिनमें से एक थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वेड डेविस, जिन्होंने ये बताया कि पफर फिश के विनोम में टेट्रोडोटॉक्सिन था, जिससे क्लियर लिव्स ज़ॉम्बी में बदल गया था। वेड डेविस ने इस पर 2 बुक्स भी पब्लिश की थी, पर ज़ॉम्बीज का जो सच है वो आज भी दुनिया के सामने नहीं आ पाया है। हम इस सच को उतना ही जानते हैं जितना हमने कहीं पर देखा, सुना या फिर पढ़ा है। आज भी हम ये नहीं जानते कि ज़ॉम्बीज की सच्चाई आखिर क्या है। क्या पता आज भी हैती में ऐसी प्रैक्टिस होती हो जिनके बारे में हम जानते नहीं है, या फिर ये सब इंसान के मन का एक धोखा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मजेदार टॉपिक के साथ में।